हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग किचन। ट्रेडिंग किचन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जो हर इन्वेस्टर के मन में चल रहा है। हम बात करेंगे क्या निफ्टी 7,000 के नीचे जाएगा, और अगर जाता भी है तो उस टाइम पे लेना सही समय है, या अभी ये जो लेवल चल रहा है अभी निफ्टी का, इस लेवल पर लेना सही समय है। क्या निफ्टी यहाँ से 10,000, 11,000, अभी जैसे 10,300 चल रहा है तो 10,000 के ऊपर ही टिका रहेगा, 11,000, 11,500, 12,000 के लेवल्स वापस से देखने मिलेंगे, या निचली स्तर पे वापस जा सकता है 8,000, 7,000 या 7,000 के नीचे भी, जो उसका 2008 का लो था उस तक भी जा सकता है। ये सारी चीजें हम आज इस सेशन में देखेंगे। तो क्या हमें वेट करना चाहिए कि निफ्टी के नीचे जाने तक का, कब निफ्टी नीचे जाएगा और कब हम निवेश करें, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। I will just recall this once in English also. Will Nifty go below 7,000 level? Will Nifty break the 7,000 level, or will Nifty continue to touch the higher levels from here, from current level 10,300 to 11,000 and furthermore to 12,000? What would be the levels of Nifty, and what would be the right opportunity and right time to invest in stocks? That is very important, and every investor is curious to know when to enter and when to buy the stocks and when to own and when to grow their portfolio. So in this session we will clear all these doubts and queries. So sir, let's start. तो चलिए निफ्टी के क्या लेवल्स रहे इन दिनों में, पिछले महीने में, पिछले 3 महीने में और 6 महीने में, और इन सारे लेवल्स से हम निकाल पाएंगे कि निफ्टी के क्या लेवल्स हमें आगे देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं 1 महीने से। 1 महीने में हमें निफ्टी का जो स्टार्टिंग था लास्ट मंथ में लगभग लगभग 9,500 के आसपास निफ्टी की शुरुआत हुई थी, और वहां से एक बढ़त देखने के लिए मिली थी। 10,300 टच किया था, उसके बाद एक फिर से करेक्शन आया था, और 9,500 से सेम डे में एक काफी बड़ा हाइक हो गया था उसमें, और फिर से हमें 10,300, 10,000, 10,300 और 10,500 के लेवल्स साफ आसानी से नजर आए थे। ये था निफ्टी का कुछ रुझान, और करंट लेवल्स पे वो 10,300 के आसपास आके रुक गया। ये था 1 मंथ का एक रुझान। उसकी अगर 3 महीने की अगर बात करें हम, और अगर 6 महीने का एक ब्रॉड वे में 6 महीने की बात करते, तो निफ्टी में एक जनवरी फरवरी में काफी अच्छा लेवल्स नजर आया था। निफ्टी में 12,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा था, और उसने लगभग उसी दौरान एक हाई बनाया था। वहां से एक बिकवाली नजर आई थी, और बिकवाली कोरोना की वजह से इतनी हो गई थी और मार्केट इतना क्रैश हुआ कि हमें एक 7,500 का एक नीचे का बॉटम लेवल देखने के लिए मिला था। ये एक डाउनफॉल जो आया था 8,500 रुपए का एकदम से, वो था एक 13 मार्च के आसपास। और उसके बाद फिर से एक जो डाउनफॉल देखने के लिए मिला था, वो था लगभग लगभग 7,500 का। ये हमें देखने के लिए मिला था 24 मार्च, 25 मार्च के आसपास। तो ये दो 13 मार्च और 24 मार्च को एक अच्छा फॉल देखने के लिए मिला था। इस फॉल के बाद मार्केट ने करेक्शन किया था, और एक अपट्रेंड देखने के लिए मिला था, जो कि मार्केट ने वापस से एक 9,000 के लेवल टच किए थे, यानी एक 1,500 अंक की बढ़त यहाँ पे देखने के लिए मिली थी। उसके बाद फिर से करेक्शन आया था, जिसमें निफ्टी ने निचले स्तर पे 8,000 के आसपास लेवल टच किए थे, और वहां से फिर से एक अपसाइड जो मूवमेंट देखने के लिए मिला, फिर से हमें एक 8,000 के लेवल्स नजर नहीं आए, और 10,300 के लेवल्स मार्केट में आ गए। तो हमें कब इन्वेस्ट करना है, क्या इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, एक आपको मैं जल्द ही बताऊंगा। उससे पहले एक 5 इयर्स का एक रिकैप ले लेते हैं हम। तो 5 इयर्स के रिकैप में देखते हैं अगर हम,
2016 में हमें एक डाउन देखने मिला था जो था 6800 के आसपास था। 6800 लगभग 7000 के आसपास हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 2016 में एक लो बना था जो कि इसके 5000 का लो हम इसको मान के चल सकते हैं। यहाँ पे हमें दो 6850 के आसपास का यहाँ पे एक लो देखने के लिए मिला था। उससे पहले मैं आपको ट्राई करता हूँ कि 2008 के जो क्रैश हुआ था उस दौरान हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिले थे। ये 2016 में एक जो डाउनफॉल आया था ये तो हमें देखने के लिए मिल गया कि लगभग लगभग ये 6800 यानी 7000 उसके लिए अप्रोक्सीमेटली हम उस लेवल को पकड़ के चल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे इस चार्ट पे हमें एक साफ तरीके से नजर आ रहा है कि 2005 में 2000 के आसपास लेवल्स पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी। उसके बाद निफ्टी ने एक 6000 का हाई बनाया था और वो 2008 ही की बात थी और उसके बाद से एक फॉल नजर आया था हमें जहाँ पे निफ्टी लगभग लगभग 50% गिर गया था, 3000 के लेवल्स पे आ गया था। और उसके बाद जो अप ट्रेंड देखने के लिए मिला था निफ्टी पे वहां पे फिर डाउनफॉल कभी नजर नहीं आया। उसके बाद एक जो यहाँ पे जो डिप नजर आ रही है वो है 2016 के आसपास जो 7500 के आसपास लेवल्स निफ्टी ने टच किए थे। उसके बाद उस तरीके के सेम लेवल्स हमें इस टाइम इस बार नजर आए हैं जो था मार्च 24 मार्च के आसपास हमें ये लेवल्स नजर आए थे। 24-25 मार्च के आसपास हमने देखा है कि हमें एक डाउन फॉल नजर आया था। ये भी ठीक उसी तरह से हुआ था। यहाँ पे जब 6000 का एक हाई देखने मिला उसके बाद 50% लगभग लगभग गिर गया, 2500-3000 के आसपास आ गया था मार्केट। ठीक है, उसके बाद फिर से एक 12000 का अप मूव देखने के लिए मिला। उसके बाद एक 50 तो नहीं 40-45% का गिरावट देखने के लिए मिली है जो 7,500-8,000 तक इसने मार्केट को लेके आया है। यहाँ से अगर 50% अगर देखते हैं 12000 का हम तो हमें एक 6000 का लेवल्स नजर आ रहे हैं कि निफ्टी के हो सकते हैं, होना चाहिए था। यहाँ पे जैसे 50% एक गिरावट आई थी, मार्केट क्रैश था। एनीवे लेकिन इसमें से मेरे को एक आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो हाईलाइट करना है यहाँ पे इस सेशन का जो मेरे को मेन है, मेन जो मोटो है वो आपको मैं अभी बताता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ 6 मंथ्स के पे वापस से और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ मारुति। ये निफ्टी 50 का शेयर है। मैं इसको ठीक है, इसका अगर हम देखें 5 इयर्स का स्पैन, इसका हम अगर 5 इयर्स का स्पैन देखें तो यहाँ पे इसने एक 3300 के आसपास इसने 2016 में जब क्रैश हुआ था एक 3300 के आसपास इसने लो बनाया था। उसके बाद इसने कुछ खास लो नहीं बनाया है। उसके बाद ये लगभग लगभग 10,000 इसने टच कर दिया था। तो देख रहे 70 टाइम्स इसमें ज्यादा बेनिफिट मिला, लाइक 3 टाइम्स इसका पैसा बन गया। 3 टाइम्स के ऊपर 3300 पे जो लिया था उसको इंटू 3 करते तो 9900 आता है। तो 3 टाइम्स इसका लगभग 3-4 साल में इसकी बढ़त देखने के लिए मिली थी। वहां से जो करेक्शन हुआ था, जो लेवल्स थे, हमें इसके एक मार्केट यहाँ पे जो जब करेक्ट हुआ तो इसका हमने 30 मार्च को एक लो देखा था जो था 4000 का था। तो लेवल याद रखिए, जब यहाँ पे मार्केट क्रैश हुआ, निफ्टी जब क्रैश हुआ तो इसका प्राइस 25, इसको वनडे कर देता हूँ मैं। वनडे में अगर देखते हैं हम तो यहाँ पे जो निफ्टी का 13 तारीख को जो फॉल आया था निफ्टी में, वहां पे इसका एक 5000 का ही लो बना है, 4800 5000 का लो बना है। उसके बाद फिर से जब एक निफ्टी ने लो बनाया था 24-25 मार्च के आसपास, वो लगभग 4000 के आसपास चला गया था। लेकिन उसके बाद फिर से उसने एक अपॉर्चुनिटी दी थी अपने को जो थी 4000 के आसपास, जो थी 4 अप्रैल के आसपास, 3-4 अप्रैल के आसपास हमें ये अपॉर्चुनिटी फिर से देखने के लिए मिली थी। तो ये डेट्स को भी याद रखिए, मैं आपको इसमें कुछ एक चीज कनेक्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मारुति में देखा हमने जो मार्केट में जो निफ्टी में फॉल आया, इसके हिसाब से यहाँ पे भी एक फॉल आया उसमें, लेकिन उसके बाद एक मौका मार्केट ने दिया था 4 अप्रैल को, जबकि मार्केट में फॉल नहीं आया था लेकिन इस पर्टिकुलर मारुति में फॉल आया था। अभी मैं एक और एक स्टॉक लेके आपको इसका मैं बताऊंगा
मारुति में हमने देखा कि 3000 के लेवल से एक अच्छी बढ़त देखने के लिए मिली थी। और एक ओवरऑल इसका अगर देखा जाए, मारुति का यहाँ पे कंपैरिजन आपको बता देता हूँ, यहाँ पे और बेटर समझ आएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन ऑल टाइम की अगर बात करें, इसमें 5 इयर्स की अगर बात करते हैं, तो हमें वही लेवल्स नजर आएंगे जो 2016 के फॉल में नजर आए थे। करेक्ट, 2016 के फॉल में 3500, 3000, 3500 के आसपास यहाँ पे देखा था हमने, 3200 के आसपास है। और फिर यहाँ से एक 10,000 का इसने हाई बनाया था। और अगर इसका और बैक डेटा देखते हैं हम, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन थी 2008-9 तक, जो 1000 रुपए के आसपास चल रही थी। और उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जब मारुति निकला था, तो इसने एक 3000, 5, 4, 4.5, 5000 के लेवल से इसने एक 3000 का करेक्शन दिया था। वहां से 10,000 तक गया था। तो एक अगर हम एक इसका 5 to 7 ईयर्स का अगर स्पैन देखा जाए, तो मेरे को नहीं लगता है कि 3000 के लेवल के 4000, 3000 से 4000 का लेवल बुरा होगा बाय करने के लिए। क्योंकि यहाँ इस फॉल से देख रहे हैं, अगर इसका हाई लेवल से देखिए 10,000 से 50% के नीचे मिल रहा है, 5,000 के नीचे मिल रहा है आपको, तो एनी टाइम ये वर्थ बाय है। तो ये कब आया था, हमें ये ध्यान देना है। इसके अलावा मैं आपको और एक स्टॉक आपको यहाँ पे कंपेयर करके बताना चाहता हूँ, जो रहेगा जो निफ्टी 50 में ना हो। तो एक कुछ ऐसा स्टॉक लेते हैं जो रहेगा जुबिलेंट। तो चलिए अभी हम देखते हैं ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया निफ्टी 50 की नहीं है, और उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रिटानिया ने एक 1200 का लो बनाया था, उसके बाद से यहाँ पे उसने एक 2000 का लो बनाया है, उसके बाद वापस से वो 3500 के आसपास अभी चला गया है। मतलब उसने जो 2018 वगैरह में जितना भी हाई बनाया था, ऑल टाइम हाई पे अभी ये चल रहा है। ठीक है, इसको अगर वनडे करके देखेंगे, वनडे करके देखते हैं इसे, फिर वनडे में देखते हैं या फिर 1 वीक में देखते हैं इसे, तो थोड़ा और better हो जाएगा। हाँ, वन वीक में अगर देखते हैं, तो यहाँ पे उसने जो प्रीवियस हाई बनाया था, उसके ऊपर ये निकल चुका है। तो ब्रिटानिया को अगर देखते हैं हम, तो इस टाइप से इसका रुझान रहा है। तो ये इसका जो बाइंग लेवल एकदम परफेक्ट था। इसने जब ये लो बनाया था, इसके आसपास एंटर हो सकते थे इसमें। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हमें निफ्टी 7000 आने का, निफ्टी 7000 के नीचे जाने का, 6000, 4000, 5000 आने का वेट नहीं करना है। ये आपको अगर मैं इसके अगर डे वाइज दिखाने का ये था कि यहाँ पे अगर हम डेट्स इसकी देख ले, ठीक है, यहाँ पे जो इसने लो बनाया, जिस दिन निफ्टी गिरा उस दिन एक लो बनाया, उसके बाद 23 तारीख के दिन जब निफ्टी लो गिरा, 23-24 को जब लो था तब बनाया। लेकिन इस स्टॉक पे अगर पर्टिकुलरली हम नजर डालें, तो यहाँ पे इसका जो बाइंग रेंज था, ये हमें एक डिसाइड करना है कि किस रेंज में बाय करना चाहिए। तो इसीलिए मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक का एक हम इसका ऑल टाइम इसका एनालिसिस करेंगे। तो ये कितना इसका हाई रहा है, कितना इसका लो रहा है, किस लेवल पे इसमें अभी एंटर हो सकते हैं, किस इसके पी रेशियो और अदर फंडामेंटली भी देखेंगे और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो ओवरऑल हम इससे ये कंक्लूजन पे आते हैं कि निफ्टी 6000 जाएगा, निफ्टी 10,000 जाएगा, निफ्टी 12,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, इससे हमें लेना देना नहीं, बिकॉज वी आर द इन्वेस्टर्स फॉर नाउ एंड वी आर थिंकिंग एज अ पॉइंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम सोच रहे हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स हैं, तो हमें ये देखना है कि वो कब अंडर वैल्यूड है, कौन सी टाइम पे उसको लेना सही रहेगा, उसके लेवल्स कौन से सही है एंटर होने के लिए। ये लेवल्स देख के हमें इसमें एंटर होना है, और उसके बाद उसमें जब भी मुनाफा आएगा, प्रॉफिट आएगा, हमें उसके उस मुनाफा और बेनिफिट्स का फायदा लेना है। तो हमें ये नहीं सोचना है कि निफ्टी 4000 आएगा तब मैं बाय करूंगा, निफ्टी 6000 आएगा तब मैं बाय करूंगा, 4000 आएगा, 6000 आएगा, 8000 आएगा, वॉट एवर। निफ्टी के लेवल्स पे हमको नहीं जाना है। हाँ, वो कंसिडरिंग फैक्टर होता है, आई एग्रीड,
लेकिन निफ्टी जब गिरेगा तभी मैं एंटर करूंगा, तभी मैं पैसा लगाऊंगा, ये नहीं सोचना चाहिए। निफ्टी के अलावा मेरे को कौन से स्टॉक में कब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मैं उस स्टॉक में उस टाइम पे एंटर हो जाऊंगा। गेटिंग इट? तो हमें यही देखना है कि हमें कौन से स्टॉक में क्या लेवल्स पे एंट्री करना है। मैं टेलीग्राम में भी बीच बीच में एंट्री पॉइंट्स बताता हूँ स्टॉक्स में, शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म के लिए ऑलमोस्ट काफी अच्छे हिट होते हैं। हमने देखा है कि एक या दो स्टॉक्स के अलावा हमारे सारे स्टॉक्स हिट हो गए हैं। और मैं जल्दी जून का एनालिसिस रिपोर्ट भी इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। तो जून का जो प्रॉफिट एनालिसिस है वो भी आप एनालाइज कर सकते हैं। एनीवे द मेन पॉइंट इज हियर इज दैट कि हमें कौन सा स्टॉक किस लेवल पे बाय करना है, उसका मैं एक वीडियोस बना के, एक सीरीज बना के अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। हर सेक्टर में से दो दो स्टॉक्स, तीन तीन स्टॉक्स को हम कंपेयर करेंगे और उसमें से जो बेस्ट पिक रहेगा उसका बेस्ट लेवल्स को हम याद रखेंगे। जब भी स्टॉक उस लेवल्स पे आएगा हम लोग उस पे हाथ मार के उसको ले लेंगे, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी फियर, बिकॉज एट द एंड वी आर इन्वेस्टर्स। और किस टाइप से लेना है, क्या लेना है, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका है कि किस स्ट्रैटेजी से लेना है, उसको वन टाइम में कितना लेना है, नेक्स्ट स्टेप में कितना लेना है। तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ मैं, इसलिए उसको यहाँ पे शॉर्ट खत्म करना चाहता हूँ। हमारी ये सीरीज जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, मे बी आपको इस सीरीज का काफ़ी अच्छा बेनिफिट लेना चाहिए और आपको एक हर स्टॉक्स के एंट्री का लेवल पॉइंट, एंट्री पॉइंट आपको समझ आ जाएगा। तो चलिए अभी एग्जिट करते हैं।